दोस्तों आइए एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को सुनते हैं। ये एक ऐसा कहानी है जो कि एक कैदी 14,000 किलोमीटर अकेले तय कर लेता है और ये कहानी बहुत ही इमोशनल भी है, जिसका नाम है एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। दोस्तों कहानी को सुनने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देरी के कहानी की ओर जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि एक बड़ी मछली को काट के अपने पैर को ठंड से बचने के लिए अंदर रखता है। फिर मछली की चर्बी को उबालकर अपने पैर के ऊपर लगाता है। क्लेमेंस नाम का ये आदमी काफी लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा है और अभी भी उसे हजारों किलोमीटर सफर करना बाकी है। फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1945 का कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पकड़कर युद्ध कैदी बना देता है। इन सभी को 25 साल की सजा सुनाकर 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। तभी वो सारे सैनिक ट्रेन में सफर तय करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है, क्योंकि उसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को ठंडी बर्फ में चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कई कैदी भूख की वजह से मर रहे हैं तो कई कैदी ठंड से मर रहे हैं। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। करीब 1.5 साल तक कई मील चलने के बाद सभी कैदी उनकी जेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जेल की कोई दीवार या दरवाजा नहीं है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसीलिए बिना खाने का इंतजाम किए बिना यहाँ से कोई भागने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ खदान में पहले से ही कई जर्मन सैनिक काम कर रहे हैं और नई कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत और रशियन सेना के अत्याचार के कारण जर्मन सैनिकों की यहाँ से भागने का इच्छा भी खत्म हो गई है, क्योंकि इनकी चारों ओर सिर्फ मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से निकलकर भाग सकता है। उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात क्लेमेंस को मौका मिलते ही कोयला ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर भागता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी वैगन रुक जाता है और तभी वहाँ पर एक रशियन सैनिक आकर उसके ऊपर गन तान देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एस सेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में हो रही बारिश में पूरी रात क्लेमेंस उस अंडरग्राउंड सेल में बंद रहता है। सुबह होते ही वहां पर वार्डन आता है जो क्लेमेंस को कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी वो अपने साथी कैदियों के पास वापस आते हैं। क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि क्लेमेंस के भागने के जुल्म में वार्डन ने सभी कैदियों का 5 दिन के लिए खाना देना बंद कर दिया है। कैदियों से मार खाने के बाद क्लेमेंस पूरी तरह से घायल हो जाता है, जिसे देखने के लिए वहां पर एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उस डॉक्टर को कहता है कि वो उसकी पत्नी को एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यहाँ से कोई भी लेटर नहीं भेजा जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के चारों ओर लीड है, जिसकी वजह से कभी ना कभी यहाँ से सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी जर्मन कैदी है और उसने कई साल पहले यहाँ से भागने का प्रयास किया था, लेकिन भाग नहीं पाया। उसे अभी भी पता चला है कि उसे कैंसर है, इसीलिए उसने यहाँ से भागने के बारे में छोड़ दिया। लेकिन क्लेमेंस का यहाँ से भाग जाने का जज्बा देखकर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर क्लेमेंस के लिए खाने का सामान, ओवरकोट, एक बंदूक और कुछ गोलियां देता है। अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यहाँ से घर तक पहुँचने के लिए 14,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह वार्डन को पता चलता है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए वो बाकी कैदियों के पास जाके क्लेमेंस के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को खोजने के लिए भेजता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाता है। सैनिकों ने 100 मील का एरिया छान मारते हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि क्लेमेंस इतनी ठंड में मर गया होगा, लेकिन वार्डन को यकीन है कि वो जिंदा है। अब जेल से भागे हुए क्लेमेंस को 15 दिन बीत चुके हैं। वो अब जेल से काफी दूर निकल आया है। उसके चारों ओर सिर्फ बर्फ है। उसका खाना कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है। क्लेमेंस थक चुका है। उसके पास एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं है। वो वही लेट जाता है। कुछ देर बाद क्लेमेंस को कुछ दूरी पर सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन भूख और ठंड के कारण कांपते हाथ से गोली चलाता है, जो निशाना चूक जाती है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है। तभी फिसलन के कारण उसका पैर बर्फ के पानी में घस जाता है, जिसे उसके पैर में रोस्ट बाइट हो जाता है। पैर में दर्द के बावजूद वो मछली के पीछे जाता है और उसे मारने में कामयाब होता है।
अब क्लाइमेक्स के खाने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खुद से ही बात करता रहता है और रास्ता ना भटक जाए, इसीलिए बार बार कंपास निकाल कर रास्ता देख लेता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने के बाद एक दिन क्लाइमेक्स को दूर एक पेड़ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। बर्फ के मैदान में पेड़ का दिखना मतलब ये है कि अब वो मैदानी इलाके से काफी करीब है। आखिरकार क्लाइमेक्स फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। तभी वो ठंड से बचने के लिए आग लगाता है, लेकिन अगले दिन भयानक तूफान आता है। क्लाइमेक्स अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां से जा रहे गोल्ड माइनर्स को क्लाइमेक्स दिखता है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लाइमेक्स जेल से भागे हुए 2 साल बीत चुका है। मौसम बदल चुका है। अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वो तीनों नदी पार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण एक गोल्ड माइनर्स नदी में गिर जाता है। क्लाइमेक्स उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वही दूसरा गोल्ड माइनर्स वहां से चला जाता है और वो अपने झोपड़ी में आता है। उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसीलिए वो उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्लाइमेक्स ने उस दूसरे आदमी को, जो कि पानी में गिरा था, उसे बचाकर अपने साथ ले आया है। उसे देखने के बाद झोपड़ी में जो गोल्ड माइनर था वो अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। अपनी गोल्ड की सुरक्षा के लिए वो क्लाइमेक्स पर भी हमला करता है और उसे बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लाइमेक्स कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, इसीलिए वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। तब वहाँ के गांव का एक आदमी आकर वहाँ पर गोलियां चलाता है, जिससे भेड़िए भाग जाते हैं। वो आदमी क्लाइमेक्स को अपने गांव लेकर जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। कुछ दिन तक इलाज और आराम मिलने से क्लाइमेक्स बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लाइमेक्स की दिक्कतें अभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। जेल के वार्डन्स ने क्लाइमेक्स के लिए वांटेड का नोटिस जारी किया है, इसीलिए क्लाइमेक्स को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक डॉग देते हैं। करीब 1 साल तक आगे बढ़ने के बाद क्लाइमेक्स आइलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी उसका कुत्ता एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लाइमेक्स भी उसके पास जाता है। वहाँ के लोग क्लाइमेक्स को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चिता शहर तक पहुँचा सकती है। क्लाइमेक्स उसको धन्यवाद कहते हुए ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लाइमेक्स काफी खुश है क्योंकि वो जल्द ही अपने घर पहुँचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। जैसे क्लाइमेक्स ट्रेन से बाहर देखता है, तभी वो डर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लकड़ी की फैक्ट्री ओनर ने क्लाइमेक्स को पहचान लिया था और उसके बारे में वार्डन को बता दिया था, इसीलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लाइमेक्स का डॉग वार्डन पर हमला करता है। मौका देखकर क्लाइमेक्स वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के बीच रेलवे लाइन में चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही ट्रेन पर कूद जाता है। कई महीने के बाद क्लाइमेक्स सेंट्रल एरिया पहुंचता है। वो एक शहर में घूम रहा होता है। उसे भूख भी लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और क्लाइमेक्स के जेब में एक ब्रेड का टुकड़ा रख देता है, जो वहाँ खड़ी 2 महिलाओं ने उसे दिया था। तभी क्लाइमेक्स वो लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक यहूदी उसे देख लेता है। तभी क्लाइमेक्स एक चर्च में जाता है। तभी वो यहूदी उसके पीछे जाता है, लेकिन ये जानते हुए कि क्लाइमेक्स एक जर्मन है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। उल्टा क्लाइमेक्स को अपने घर ले जाता है। क्लाइमेक्स उसके घर पर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लाइमेक्स को अपने घर पर रुकने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ वापस आता है तो देखता है कि क्लाइमेक्स उसके घर पर नहीं है। वो चर्च में जाता है जहाँ पर उसे क्लाइमेक्स मिला था। तभी क्लाइमेक्स कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी क्लाइमेक्स को पासपोर्ट और पास देता है। क्लाइमेक्स उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। वो अब ट्रक में जा रहा होता है, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से पैदल जाना पड़ता है। काफी चलने के बाद वहाँ बॉर्डर पर पहुँचता है और वो अपना पास दिखाता है। स्टाफ को उस पर डाउट होता है, जिसे क्लाइमेक्स घबरा जाता है, लेकिन वो सारे चीज चेक करने के बाद उसे जाने देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद वो राहत की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। जब वो ब्रिज में आगे चल रहा होता है, तभी उसके फेस में तेज लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं था, जेल के वार्डन था।
क्लाइमेक्स घबरा जाता है। वो वापस मुड़कर जाने की कोशिश करता है, तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है, लेकिन वार्डन उसे ये कहते हुए जाने देता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार हम क्लाइमेक्स को अपने गांव में देखते हैं, जो कि अभी वो अपने देश में सुरक्षित है और अपने परिवार से मिलने के लिए चर्च में जाता है। तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास आती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लाइमेक्स अपने घर पर पहुंच गया है और खुशी से अपने परिवार को गले लगाकर रोने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर ये मूवी की कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।